हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिफेंस पाठशाला। तो फाइनली 3 महीने बाद आज मैंने ओलू बोर्ड का सीजीएल का अपना लाइव टेस्ट दिया है, जो कि आपको स्कोर से पता लग रहा है कि कितनी ख़राब तैयारी है और क्या होता है 3 साढ़े 3 महीने तैयारी छोड़ने का नतीजा। 67 क्वेश्चन मैं केवल सही कर पाया, एक्यूरेसी भी बिल्कुल ज़मीन में है, स्कोर भी बिल्कुल ज़मीन में है। तो मैंने 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को सीजीएल का मेंस देने के बाद नवंबर बिल्कुल पढ़ाई छूटी रही, दिसंबर बिल्कुल पढ़ाई छूटी रही, जनवरी भी बिल्कुल पढ़ाई छूटी रही और आज 10 फरवरी 3.5 महीने बाद कम से कम आज मैं फिर अपने ट्रैक पे आया हूँ थोड़ा थोड़ा। मेनली इसके पीछे रीज़न ये था कि एक मेरा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम था 3 फरवरी को, तो जनवरी भर तो पूरा उसमें चला गया, मैंने इस पर फोकस नहीं किया। अभी वो एग्ज़ाम हो गया है तो अभी वापस मैं आया हूँ, लेकिन देखो तैयारी बिल्कुल ख़त्म है। मान लो कम से कम मैंने इस मॉक में 10 बिल्कुल सिली मिस्टेक करी है। मिनिमम मेरा स्कोर 155 आना चाहिए था इसमें। चलो मैं आपको थोड़ा ओवरऑल 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक दिखाता हूँ जो मैंने किया है, और मैं प्रयास करूँगा कि जो अभी अगले नेक्स्ट वीक का आएगा उसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। मैं चलो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन कौन से मैंने बिल्कुल सिली मिस्टेक करे हैं। उसके पहले मैं आपको अपना सेक्शनल स्कोर दिखा देता हूँ। रैंक तो मेरी बहुत ख़राब आई है, 12,000 रैंक आई है। परसेंटाइल भी आपको मैं दिखाता हूँ, अपना परसेंटाइल मेरा आया है 82, बहुत ख़राब है ये भी ना। रीजनिंग में मेरे आए हैं 45, 45.5 नंबर आए हैं, जो कि मैं बता दूं मेरे प्री में 2023 प्री में रीजनिंग में 50 में 50 नंबर थे। इसमें 23 क्वेश्चन सही हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हो गया है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में 15 नंबर है, खैर इसकी बात ही नहीं करते हैं अभी। अब आते हैं मैथ्स में, क्वांट में, इसमें मैंने 21 करे, 21 सही हैं, 42 नंबर है। अब मैं बता दूं मेरे सीजीएल 2023 प्री में 50 में 50 नंबर थे मैथ में। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। अरे इंग्लिश में तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, आधे नंबर आए, बताओ 23 नंबर है। खैर इंग्लिश कठिन थी, अगर 37-38 नंबर भी आते तो ठीक थे, लेकिन बहुत ही ख़राब नंबर है। चलो मैं आपको कुछ 10-12 अपनी सिली मिस्टेक दिखाता हूँ जो भी मुझको नहीं करनी चाहिए थी। पहला है रीजनिंग का 20वां नंबर क्वेश्चन। ये मैं देख के ही डर गया था, क्योंकि 3-3.5 महीने से प्रैक्टिस बिल्कुल छूटी थी। और सेकंड रीजन है मेरे पास माउस भी नहीं था, मैं केवल घर से लैपटॉप लेके आ गया था। थर्ड रीजन ये है कि मेरे पास समय भी नहीं, क्योंकि मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे समय। इतने दिन में मॉक दे रहे थे, पूरा सब कुछ छूटा जा रहा था, जल्दी 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 कर रहे थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो एक सिली मिस्टेक ये हो गई। दूसरी सिली मिस्टेक ये कर दी है, देखो ये क्वेश्चन गलत कर दिया। अब आते हैं हम, चलो जीके, जीके की तो बात ही नहीं करते हैं, जीके हम छोड़ ही देते हैं। देखो मैथ में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं लगा ही नहीं पाया, मेरे पास टाइम ही नहीं था। एक ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन छूट गया, तो 3 इजी क्वेश्चन हो गए ना। एक ये छूट गया, कॉलेज में कुछ भी नहीं था इसमें, आप लोग बताना आप लोगों को आया था नहीं आया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ का 17 नंबर क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, समय ही नहीं था हमारे पास। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन ये बताओ नहीं कर पाए हम, इफिशियंसी वाला 3 टाइम। 4 क्वेश्चन ये मैथ के हो गए। अब इंग्लिश में हम आपको दिखाते हैं मैंने सिली मिस्टेक कौन सी करी जो मुझको आता था और मैं नहीं कर पाया। चलो ये मुझको नहीं आता था, जो सही है तो सही है। ये भी चलो मुझको नहीं आता था, मैंने जो मान लिया जो नहीं आता था मुझको। अब चलो ये भी मुझको नहीं आता था ना। अब यह अनअर्थेंड ये मुझको आता था, एक हो गया। अब आते हैं बंटिंग, ये हमको आता था, 2 हो गए। तीसरे में आते हैं देखो इसमें केवल जल्दीबाजी में मैंने गलत कर दिया। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल गलत मीनिंग है, यहाँ से गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये यहाँ पे इंटरप्रेन्योर ये भी गलत हो गया, ये सही होगा, लेकिन ये तो सब आउट ऑफ टाइम में था, क्या ही बताऊँ। इसके बाद ये भी चलो कहते थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। और हाँ ये भी मुझको आता था, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसके बाद ये देखो मैंने यहाँ कितनी गलती कर दी, यहाँ कंप्रोमाइज होगा, मैंने कंप्रोमाइज ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद आते हैं ये, चलो मुझको नहीं आता था, हाँ 23 नंबर। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, तो फिक्स है, ये तो फिक्स चलता है। अगर हैड लिसेंड होता है तो वुड प्लस
मतलब थर्ड फॉर्म आता है। अगर केवल यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे केवल विल का मतलब वुड बन जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है, मतलब पेयर के पेयर चलते हैं। देखो मैंने गलत कर दिया। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, मेरा इसमें स्कोर आना चाहिए था 150, तो आना ही चाहिए था। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कैसा क्या स्कोर रहता है। इस बार मेरी रैंक है 12,000, परसेंटाइल है 82 परसेंटाइल। अगले बार का मेरा एम रहेगा कम से कम मैं 86-87 परसेंटाइल तो लाऊं ही लाऊं मिनिमम। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।